हरि ओम। जय सद्गुरुदेव। मेरे बंधुओं, साथियों, आज मैं निखिलोपनिषद के उस श्लोक से अपनी बात को रख रहा हूं जो अपने आप में पूर्ण रूपेण निखिलेश्वरानंद स्तवन और निखिलेश्वरानंद सत्कम के महत्व को उजागर करता है, क्योंकि निखिलेश्वरानंद स्तवन और निखिलेश्वरानंद सत्कम तो सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के उस स्वरूप का वर्णन करता है जो विशाल है। उस विराट स्वरूप का वर्णन उन दो ग्रंथों में पूर्ण रूपेण किया गया। उन्हीं ग्रंथों से मिलकर के जो एक निखिलोपनिषद में श्लोक बना, वह श्लोक अपने आप में अनन्यतम है। वह श्लोक इस ग्रंथ में 17वां स्थान रखता है। इसलिए यह वीडियो 17वें भाग के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। पूर्णमासी सौंदर्य रवि तेज सारूपम वक्षालय हिमश्रेष्ठ नेत्रिमान हीरक शक्तिपीठ त्वाम चरणबिंदुपयः अंगुष्ठ दक्षिणे वरद हस्त सिद्धि प्रदाय निखिलोपनिषद। हे प्रभु, आपका तेज भगवान सूर्य की तरह है। आप भगवान सूर्य की तरह अंधकार को समाप्त करने वाले हैं, किंतु आपका तेज भगवान सूर्य की तरह भले ही अंधकार को समाप्त करता हो, क्योंकि सूर्य का वह तेज तो गर्मी पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है, किंतु आपका वह जो तेज है उससे गर्मी नहीं बल्कि पूर्णमासी की चंद्रमा की तरह शीतलता अनुभव प्रदान करता है। इसलिए आपको भगवान सूर्य के तेज से भी उच्च कोटि पर रखना, देखना ही सही है। हम आपकी तुलना भगवान सूर्य से भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वह तेज तो भगवान सूर्य से भी कई कोटि का है। आपका जो वक्षस्थल है वह हिमालय की तरह है। उसकी ग्रीवा, उस वक्षस्थल में जो संपन्नता है वह है, ज्ञान की जो गरिमा है वह पूर्ण रूपेण सरस्वती है, आपके कंठ में विराजमान रहती है। आपके जो नेत्र हैं ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई हीरे का बड़ा सा टुकड़ा मानसरोवर में ठिठोलियां कर रहा हो, मानसरोवर में तैर रहा हो और चमक रहा हो, वैसी आपकी आंखें चमकती हुई सी दिखाई देती हैं। आपका पैर जहां पड़ जाता है वह स्थान ही अपने आप में पवित्र और चैतन्य हो जाता है। यूं कहें कि वह स्थान स्वयं शक्तिपीठ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपका जो पैर है, उस पैर का जो दाहिने भाग का अंगूठा है, उस अंगूठे में तो पूरा संसार सागर उमड़ता है।
सप्त सागरों का जो महत्व प्राप्त करता है, उस महत्व को आपके चरणों के जल को प्राप्त कर लेने से ही प्राप्त हो जाता है। और जिस पर आपकी कृपा हो जाए, आपका वरदहस्त जिस पर पड़ जाए, वह तो स्वयं निखिलोपनिषद बन जाता है, वह तो स्वयं निखिल शक्ति के नजदीक पहुंच जाता है, निखिल शक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसे अपने हृदय पे धारण कर लेता है और संसार में होने वाली उन सभी गतिविधियों में वह भी छेड़छाड़ कर सकता है, स्वयं बारिश करा सकता है, बारिश रुका सकता है। इतनी सामर्थ्य उसे भी प्राप्त हो जाती है जिस पर आपका वरदहस्त होता है। जितनी भी सिद्धियां हमने सुनी हैं, चाहे वह वायु गमन सिद्धि हो, जल गमन सिद्धि हो, वह सारी सिद्धियां आपके शक्तिपात से ही प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए सारे शिष्य आपके चरणों में वंदना करते रहते हैं, सारे ऋषि मुनिगण आपके चरणों पे प्रणिपात होते हैं। मैं भी आपके चरणों पे प्रणिपात होता हुआ यह मन में कामना करता हूं कि जो मैं जिस लायक हूं, मुझे वह पूर्ण सिद्धि और शक्ति प्रदान करें। मैं आपके चरणों में बारंबार अपने आप को, अपने मस्तक को झुकाते हुए प्रार्थना करता हूं, मुझे इस दुनिया में हार का मुंह नहीं देखना पड़े, जीत मेरे सामने हो, जीत मेरे साथ चले, किसी प्रश्न का जवाब मेरे सामने होना चाहिए, मेरे द्वारा जो भी बात की जा रही हो वह अडिग हो, उसमें चैतन्यता हो, आप उसमें चैतन्यता भरें, आप उसमें जागृतपन भरें। यही मेरी बार बार आकांक्षा है, बार बार आपसे निवेदन है कि हे गुरुदेव, मुझे अपने चरणों पे रखें, मुझे आप अपने नजरों पे रखें, आप अपने चरणों पे रखें। मैं आपको अपने हृदय पे धारण करूं, धारण करे रहूं। जहां भी जिस शक्ति की सिद्धि की आवश्यकता पड़े, आपसे मैं मांगू नहीं, आप स्वयं उस समस्या का निदान वहां पर करें। ऐसी भावना मैं रखता हूं, ऐसी भावना के साथ मैं आपको स्मरण करता हूं, क्योंकि आप तो चेतना पुंज बुद्धि स्वरूप हैं, आप तो चेतनामय हैं, आप तो जागृत हैं, आप तो देवता हैं। आप देवता ही नहीं, आप तो देवता से बढ़कर के भी हैं, आप तो ईश्वर हैं, और यूं कहूं ईश्वर भी नहीं, आप तो ईश्वर के भी गुरु है, आप जगत गुरु हैं। जगत गुरु भी बहुत छोटा सा शब्द हो जाता है। आप ब्रह्म गुरु हैं, आप ब्रह्म हैं, स्वयं साक्षात ब्रह्म हैं, जो इस ब्रह्मांड को चलाता है, वैसी शक्ति है आप। आपको जो व्यक्ति पहचान लेता है वह तो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहता, आपके चरणों को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन कई लोग आपको पहचान लेने के पश्चात भी आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपके चरणों से दूर हो जाते हैं। यह तो आप उन पर माया का आवरण डालते हैं, और ऐसा माया का आवरण डालते हैं कि वह आपको छोड़कर चले जाते हैं। किंतु जो पुनः अपने जीवन में याद करते हैं तो पुनः लौटने की कोशिश करते हैं, और फिर वह लौट नहीं पाते, और जब लौट करके आते हैं तो फिर आप माया का आवरण डालते हैं, और फिर वही होता रहता है। ऐसा खेल मेरे साथ नहीं हो, ऐसा खेल मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ऐसी भावना मैं रखता हूं। जब मैंने सौंप दिया अपने आप को, शुभ भार तुम्हारे हाथों में, तो फिर मुझे अपने शीश की चिंता नहीं है, मुझे मेरे शरीर की चिंता नहीं है, बस आप मिलें। और ऐसी भावना के साथ मैं आपके चरणों पे पुनः बारंबार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। हरि ओम। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो।
हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना तुमने मीरा को तारा,